हे दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल सूरज कुमार कनौजिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, आज मैं आप सभी के सामने एक नया दोहा लेके आया हूँ, जिस दोहे का नाम है वो एक्चुअली में कबीरदास जी के दोहे हैं दोस्तों। और इस दोहे के माध्यम से मैं आप सभी को एक सीख देना चाहता हूँ कि जिंदगी में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ पे इस प्रकार से कहा गया है ना कि मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा घूमती रहे बैल के बैल। तो दोस्तों, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को, मतलब कि हम अपने शरीर को इतना 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 अच्छी तरह से साफ करते हैं और ताकि उसमें से कोई गंदगी ना आए, कोई कीटाणु पैदा ना हो और हमारा शरीर एकदम साफ सुथरा दिखे। परंतु धोए ना मन का मैल, और हम अपने मन के मैल को ही नहीं धोए। मन का मैल मतलब क्या? किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, जलन रखना, भेदभाव करना, और हम अपना अलग ही स्टेटस दिखा रहे हैं लोगों को। तो इस प्रकार से कुछ करना नहीं है दोस्तों हमें। और हम इतना अपने गुरूर में मस्त रहते हैं कि हमें और दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है दोस्तों। तो हमें हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये करना है कि हम अपने साथ वाले पार्टनर को या फिर कोई भी अपना दोस्त रहेगा, कलीग रहेगा, फ्रेंड रहेंगे, तो हमें उसे खुश रखना है, ना कि उसका स्टेटस देख के हमें उसे डिसलाइक करना है या फिर हमें उसे रूडली बातें करना है। तो दोस्तों, और उसके आगे कहा गया है ना, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। मतलब वो गंगा और गोमती में जैसे पवित्र नदियों के संगम पर वो जाके स्नान करते हैं दोस्तों, लेकिन वो उनकी बुद्धि बैल के बराबर ही होती है। जिस प्रकार बैल को कोई काम दिया जाए तो वो उसी काम में मग्न रहता है और दूसरे छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं करता। इसी प्रकार से ये मनुष्य भी ऐसा प्राणी है जो जब देखेगा कि मैं खुश हूँ या फिर मुझे मुझे एकदम अंदर से खुशी हो रही है, तो किसी को कुछ समझता नहीं है दोस्तों। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए सभी लोगों का मेल मिलाप जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, भेदभाव नहीं करना है, और किसी के प्रति जलन भी नहीं रखना है कि अरे वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमें जीवन में कुछ ना कुछ प्रगति हमारे जीवन में चालू ही रहती है। आज कम है तो कल ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी बात के आधार पर मुझे एक अपने लाइफ की स्टोरी याद आ रही है। वो स्टोरी इस प्रकार है। एक बार जब मैं करीबन 21-22 साल का था दोस्तों, तो मैं एक अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था। और उस बर्थडे पार्टी में जब गया था तो वहाँ का माहौल इतना अच्छा था, और वहाँ की डेकोरेशंस और जो वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स थे वो इतने अच्छे थे, पूछो मत। लेकिन परंतु कहीं से किसी के पहचान का वो एक मीन्स वयस्क आदमी, मतलब बुजुर्ग भी नहीं बोल सकते उससे, क्योंकि थोड़ा 60-70 साल का तो नहीं था। फिर भी वो अराउंड 40 to 45 ईयर्स का एक पर्सन आया, आदमी आया। तो वो थोड़े मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ था, थोड़े से गंदे कपड़े पहना हुआ था। तो कोई उससे बात नहीं कर रहा था दोस्तों, उसी पार्टी में और उसी की पहचान वाला ही था दोस्तों। परंतु उसके खाली कपड़े के हुलिया देखकर उसे कोई जज नहीं कर रहा था कि भाई कौन है, कहाँ से आया है। सब लोग उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों, हमें ऐसा करना ही नहीं है लाइफ में, क्योंकि हमें लाइफ बहुत कम लोगों को ही ये मनुष्य की लाइफ प्राप्त होती है। तो हमें अपने जीवन को एकदम, बोलते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा हमें इस प्रकार से हमें लाइफ को जी लेना है दोस्तों। ना कि किसी का कपड़ा देखकर, उसकी हेयर स्टाइल, उसका बालों का कलर, उसके कपड़ों को देखकर उसे हमें जज नहीं करना है कि वो कितने पैसे वाला है। हमें अपने लाइफ में ही मस्त रहना है। तो इस प्रकार से आज इतना ही इस बात को समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और मेरे वीडियोस को लाइक करना। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं किस प्रकार के वीडियोस बनाऊं दोस्तों। धन्यवाद।